सो गाइस रात का टाइम है, सक्षम मिस्टर सोने की तैयारी में है। और कल को सक्षम की क्या है एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या बनाना है पता नहीं, दशहरा से रिलेटेड कुछ बनाना है ना। सारा सामान मैंने सक्षम को ला दिया है और सक्षम को कुछ कलाकारी करनी है, कटिंग कर करके पेपर्स की, है ना सक्षम? मम्मा कटिंग नहीं लाना। देखो कितने अच्छे अच्छे बनाता है सक्षम। चलो सो जाओ, देखो उसको भी दो ठीक है रात में। चलो सो जाओ। चार्ट बनाना है स्कूल में कल। हाँ चलो दिवाली का चलो ठीक है, फट जाएगा बैग, अभी तो नया लाएंगे। चलो ठीक है। मम्मा मुझे पता ही चल नो श्रीजा चलो रखो। गोली मार दूंगी ऐसे। रावण को बनाई है। गोली है। क्या बनाऊंगी? रावण। रावण देखो क्या बोल रहा है। रावण को रावण कहते हैं लोग। श्रीजा मैडम बना रही है धनुष बाण, जो कि इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब सा लग रहा है तो छिपा रही है। देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा रहता है। बहुत सारी चीजें बनाई है, मैंने दिखाऊं? नहीं पहले इसको बना लो, वो बाद में दिखाना, लेट हो जाएगा फिर। 9:45 बज चुके हैं, घड़ी में सुबह स्कूल भी जाना है। और सक्षम तो सो गया, श्रीजा बना रही है ड्राइंग। सक्षम की भी कुछ एक्टिविटी है, उसके लिए कलरफुल पेन और क्या क्या मंगाया उससे, कलरफुल ग्लिटर शीट वगैरह। देखो क्या क्या बना के लाता स्कूल से, छोटे छोटे ग्लासेस, पेपर ग्लासेस। मम्मी मत करो, जब बन जाएगी तो दिखाऊंगी। ठीक है जब दिखाना। 9:45 बज चुके हैं घड़ी में, तो मैं सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। ब्लॉग ना जब तक कैमरा हाथ में उठाओ नहीं तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाता। अधिकतर टाइम कभी श्रीजा कुछ सर्च कर लेती है, कुछ कर लेती है, कभी सक्षम कुछ कर रहा होता है फ़ोन में, ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं हो पाता। दिखाती हूँ आपको। हैप्पी दशहरा। अच्छा तो बना, इरेजर पेंसिल से कर रहा था ना पहले नीचे, उसको रब कर रहे हो। नाइस, अच्छा बनाया। तो इधर से दिखा दो, जल्दी से फिनिश करो फिर सो जाना, है ना। मेरा बहुत क्लास में लगाना है कि हाँ दिखाऊं? सो फ्रेंड्स चलिए दिखाती हूँ श्रीजा ने कितनी प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाई है और कोटेशन भी लिखी है दिवाली की, है ना। तो ये दिया वगैरह, तो ये मुझे दिखा रही थी अपना कलेक्शन की, मम्मा देखो मैंने ये सब बनाया। तो एक कोटेशन बनाई है ये, और ये काफ़ी सारी कोटेशंस बना रखी है। बर्न ऑल एट दिस दिवाली, बर्न ऑल योर बैड। इस दिवाली चलो अपनी सारी बुराइयों को बंद करते हैं, टाइम्स एंड एंटर यू, और मतलब काफ़ी कुछ लिखा हुआ था इसने। और देखो ये रैकेट्स भी बनाए हुए हैं, क्रैकर्स, है ना। तो यहाँ पे रॉकेट है, ये दिए हैं, ये कैंडल है। तो मैंने कहा कब बनाया बेटा तुमने, पता ही नहीं चला। तो जैसे मैं बाहर वॉक करने चली जाती हूँ कुछ, तो श्रीजा लगी रहती है। तो कितने सारे बना रखे हैं प्यारे प्यारे, मुझे बड़े सुंदर लगे। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके बताना। तो देखो ये अनार भी बना रखे हैं है ना, पेपर के सुंदर सुंदर अनार। तो अच्छा लगा, बच्चे कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। और कैंडल्स यार बहुत ही सुंदर बना रखे थे, है ना। मैं कह रही श्रीजा ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्लास में लगाने लायक है। कह रही हाँ मम्मा मेरी बहुत सारी ड्राइंग क्लास में लगी हुई हैं, और इसकी ड्राइंग अच्छी है ना, तो मैम इससे काफ़ी कुछ बनवाती रहती हैं क्लास के लिए। और ये पीछे क्लास में लगाना है इसको धनुष बाण दशहरा के लिए, तो वो ये प्रिपेयर कर रही थी, उसी में लगी हुई थी। तो अपनी स्टडी का काम कंप्लीट करने के बाद श्रीजा रात में ये बना रही थी। देखो कैंडल कितनी अच्छी बनाई हुई है ना। तो हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, अपने बच्चों को ना उसके लिए प्रमोट करना चाहिए आगे, उसकी थोड़ी सी अप्रिशिएशन तारीफ़ भी करनी चाहिए, है ना। तो बस यही ये कोटेशन बना रखे हैं प्यारे प्यारे। कैसे लगे कमेंट करके बताना दोस्तों। और हाँ आज तो आपका इस ब्लॉग में वेलकम ही नहीं किया, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। और ये मेरे ख्याल से सप्तमी के दिन जाएगा मेरा ब्लॉग, तो उस दिन है लास्ट व्रत, क्योंकि मेरे यहाँ तो होती है अष्टमी। तो आप लोगों को सबको जय माता दी। सुबह सुबह की पूजा हो गई है मेरी। जय माता दी फ्रेंड्स, जय माता दी दोस्तों। आज है सप्तमी और आज है लास्ट व्रत, क्योंकि जिनके यहाँ अष्टमी होती है उनका लास्ट व्रत आज होता है। और मैं पूजा करिए, इधर दूध बनने के लिए रखा है, इधर मखानों के लिए कढ़ाई रखी है, और पूजा हो चुकी है हमारी। और हस्बैंड जाएंगे अपने काम पे, इसलिए मैं उनके लिए फ्राई करती हूँ, आज उनका भी फास्ट है। और इधर रखी है मेरी फूल माला, जो कि मैंने कल के लिए एक एक्स्ट्रा ले ली है ना, क्योंकि कल को अष्टमी है। हमारे यहाँ अष्टमी पूजन होता है, आपके यहाँ क्या होता है आप कमेंट करके बताना, अष्टमी होती है कि नवमी होती है।
और एक अभी चेंज की है माता जी की। और कैमरा बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा है इस टाइम पे। मतलब ब्लर इसलिए भी आता है क्योंकि बाहर से मैं इधर से खिड़कियाँ खोल देती हूँ ना, तो सूरज की रोशनी सीधी घर में आती है। अगर आपके घर में भी ना इस तरह से सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है घर में, सुबह सुबह आप भी खोल दिया करो। तो उससे क्या होता है, घर के अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है, निगेटिविटी दूर भाग जाती है ना। सूरज की रोशनी से, सूर्य की किरणों का घर में पड़ना बहुत अच्छा माना जाता है। देखो मेरे घर में कितनी अच्छी धूप आ रही है कितनी मज़ेदार है ना। और ये वाली धूप ना कुछ दिनों में बड़ी अच्छी लगेगी, बहुत ही मज़ा आएगा। इसके लिए तरसेंगे हम लोग जब ठंड बढ़ जाएगी। मौसम पे काफ़ी अंतर पड़ गया। और दिखा रही थी ना, ब्लैंकेट धो के डाले थे। सच में यार, ब्लैंकेट धोए और ब्लैंकेट मतलब सुबह सुबह ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत हल्के वाले होते हैं ना, वो जैसे कि एसी वाले जो कंफर्टर होते हैं उस टाइप के। तो मतलब पैरों पे ढक लो ना तो पैरों में निमास से आ जाती है, नहीं तो नहीं आती। मौसम काफ़ी चेंज हो गया। और बस हस्बैंड भी रेडी है, मैं खाने फ्राई कर रही हूँ उनके लिए। तो अभी मैंने सब्ज़ी डाला है बाहर। अभी थोड़ा सा दूध लिया, चाय की तरह चाय पत्ती डाल के उसमें थोड़े से चाय टाइप बना के, और थोड़े मखाने। और अभी अपनी मेडिसिन ली, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रोज़ खानी पड़ती है मेरे को भी। और ये हार्ट बीट की, इससे मुझे घबराहट की प्रॉब्लम हो रही थी, मैं आप लोगों को बता रही थी ना, तो उसकी मेडिसिन मेरी डेली चल रही है। और उस मेडिसिन को लेके थोड़ा सा ये होता है कि उसके बाद ना थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है। ये जो मेडिसिन होती है, डॉक्टर बोल रहा है इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया करो, क्योंकि वो घबराहट सी जब होती है ना तो फिर। और ब्लड प्रेशर की तो डेली खानी होती है। तो अभी ये हो गया है कि ब्लड प्रेशर की टैबलेट और ये वाली टैबलेट लग गई है। और हस्बैंड की भी ब्लड प्रेशर की हमेशा चलती है, लेकिन इनकी बॉडी के हिसाब से जो ट्रांसप्लांट के बाद की दवाइयाँ हैं वो चलती हैं, है ना। और इधर मैंने आलू बॉईल करे थे, कुछ काम किया था अभी, वो आपके साथ शेयर नहीं किया। जैसे फ्रूट वाला आया बाहर, उससे फ्रूट लेके आई, है ना। कुछ धो के माता रानी को भोग लगाए और कुछ सब्जियां वगैरह कट करके रखी। तो आप काम करते करते बीच बीच में कैमरा उठाना भूल जाते हो। आजकल मेरे साथ में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने सब्जियां, लौकी और ये एक पेठा की सब्ज़ी कट करके रखी है। तो लौकी तो मुझे इवनिंग में बनानी है और पेठा कल बनाना है, इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, है ना। और इधर मैंने करे हैं आलू बॉयल, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल। आज बच्चों को पराठा और जैम दिया था स्कूल के लिए, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि फास्ट था। और घर में पता नहीं एक दो मक्खी आ जाती हैं, वो बड़ा परेशान करती हैं। और आज मैंने नहाने के बाद सबसे बाद में ये रेड कलर की नेल पॉलिश लगाई। त्योहारों के दिन ना कुछ इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा तैयार सा अच्छे से होके। पूरे साल तो ऐसे ही रहते। आलू शायद बॉयल हो गए होंगे। तो यहाँ पे है आलू जो कि हो गए हैं परफेक्टली बॉयल। इनको मैं थोड़ा खुला रखूँगी और इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद छीलूँगी मैं। तो सुबह बच्चों के लिए पराठा बना के दिया था जैम के साथ में, तभी मैंने 2 पराठों का आटा एक्स्ट्रा लगा लिया था। दोपहर में बच्चों को आलू का पराठा बना के दे दूँगी दही के साथ में। और क्योंकि मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही है तो बीच में भी लेना पड़ता है, तो इसलिए दोपहर में आलू फ्राई करके दही के साथ में थोड़ा सा खाना होता है। और हस्बैंड का भी रहता है, उनको भी मैं ज़्यादा देर भूखा नहीं रखती, कुछ कुछ बीच बीच में देती रहती हूँ। और देखो आजकल मैं कह रही थी ना कि कपड़े वगैरह वॉश कर रही हूँ, गर्म टी शर्टें, मतलब गर्म नहीं, जो फुल स्लीव्स की होती हैं वो चीज़ होती है। यहाँ लगा हुआ ढेर जो कि मैंने वॉश किया था, अब इनको फोल्ड करके मैं रखूँगी। और मैं सोचूँ थोड़े प्रेस भी कर दूँ। आजकल ना जैसे फेस्टिवल्स का टाइम हो रहा है ना, तो उनमें और काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब जो रेगुलर काम है ना वो भी थोड़े थोड़े डिस्टर्ब हुए रहते हैं। आप लोगों के साथ में शेयर किया था, प्लांट्स लगाए, देखो बहुत दिनों से दिखाए नहीं। ये मेरा एक प्लांट देखो अच्छे से चल रहा है। इसके नीचे के पत्ते ख़राब थोड़े से हुए हैं, शक्षम ने ख़राब करना है पटाखों के चक्कर में ना। इनके साथ में पता नहीं उसने छेड़खानी करी है। और ये डक में लाई थी, और मतलब इस डक को कोई भी देखते कहता है आप 2 क्यों नहीं लाए, 1 क्यों लाए हो। तो यार एक ही थी, वो फूटी हुई थी, दूसरी में लाई हुई थी। और इधर कुछ प्लांट लगे हुए हैं इस तरह से। तो मैं सोचूँ एक लेके आऊँगी, और एक अकेली बेचारी अच्छी नहीं लग रही, इसकी दोस्त होनी चाहिए। और ये इधर मनी प्लांट, और मैंने एक गमले में ये तुलसी माता लगाई थी 2 में। यार इसके पत्तों में पता नहीं बार बार क्या हो रहा है, मैं बार बार नोटिस कर रही हूँ इसके पत्तों में कुछ हो जा रहा है। पहले मैंने 2-3 पत्ते निकाले थे, तो इस पर कुछ छिड़कूँगी, हल्दी वगैरह छिड़क देते हैं ना, तो थोड़ा सा कीड़ा अगर लग जाए वो मर जाता है। और ये वाली इतनी लंबी नहीं हुई, बट ये काफ़ी लंबी हो गई है। और घर के पास में इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था,
तो वहाँ से डस्ट आ रही है, इसलिए पौधे ऐसे हो रहा है। और ये वाला पौधा तुलसी का अपने आप उग गया था। और देखो ये अच्छे से चल रहा है। कुछ नहीं कह सकते कौन सा पौधा अच्छा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। और ये इधर मैंने लगाए थे, ये बहुत सही लग रहे हैं। इधर कपड़े पड़े हुए हैं धूप में। तो ये है ना। तो जब भी कोई नया प्लांट लगाते हैं तो थोड़ी 2-4 दिन तक तो उसकी बड़ी अच्छे से केयर करनी पड़ती है। उसको पानी बड़े आराम से दो, जिससे उसकी जड़ बिल्कुल सेट हो जाए, है ना। जड़ बिल्कुल सेट हो जाती है तो फिर वो अच्छे से चल जाता है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाता है। देखो गेट खुलते ही ना एक आधी मक्खी अंदर आ जाती है। मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई, मतलब कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा। 2-4 मक्खियाँ वही घूमती रहती हैं। और मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब उठो तो फिर इतनी सर्दी लगती है उस टाइम पे, तो ऐसा लगता है फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन लो उस टाइम पे। तो उसके लिए भी मैंने ये टी शर्टें निकाली थी। और क्योंकि हस्बैंड की तो ऑलरेडी दवाइयाँ वगैरह इतनी चलती रहती हैं और उनको थोड़ा सा ठंड से बचा के रखने का होता है। क्योंकि शुरुआत में मैं नोटिस करती हूँ हर साल ना, जैसे कि अब मौसम चेंज हुआ है तो इसमें इनकी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। जब पूरी सर्दी होगी ना, खूब सर्दी होगी, तब कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मौसम चेंज हुआ तब होगी और जाते टाइम पे होगी। तो ये वाला टाइम मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा केयर करनी चाहिए। इनको कफ खांसी जुकाम ये चीज़ें हो जाती हैं। सक्षम के साथ में सेम प्रॉब्लम होता है, तो है ना, ध्यान रखना पड़ता है। बस यही दोस्तों। और आज जब मैं अभी सब्जियां लेने गई थी सुबह में, तो सबसे ज़रूरी चीज़ लेके आई हूँ, दिखाऊँ मैं आपको क्या, जो कि सुबह को ज़रूर चाहिए होते हैं। जब हम कंजक बिठाते हैं ना तो 10 रुपये के नोट ज़रूर चाहिए होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में उस टाइम पर नहीं समझ में आता क्या करो। और कल के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन जैसे कन्या जीमती हैं, तो उस टाइम पे अगर जैसे मार्केट में भी भेजो ना लेने के लिए, शॉप पे सिस्टर को भेज दो या हस्बैंड को भेज दो, तो कोई जल्दी से देता नहीं 10-10 के। तो मैं सब्ज़ी वाले से जब सब्ज़ी लाई थी तो मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा ये 10-10 के नोट दे दे। अभी हस्बैंड यहीं है, वो अपना ऑनलाइन कुछ वर्क कर रहे थे तो वो लगे हैं अपने काम पे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इनका कोई टाइम नहीं होता है। जिस टाइम इनको मीटिंग का टाइम फिक्स होता है उसी टाइम जाना होता है। तो यहाँ पे 10-10 के कुछ नोट ला के रखे हुए हैं और मुझे ही नहीं पता ये पूरे हैं या नहीं। तो 2-3 शॉप वालों से मैंने बोला, किसी के पास सुबह सुबह पूरे थे ही नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से हो जाएंगे 9-10। तो इनको थोड़ा सा संभाल के रखना होगा। बच्चों के साथ में ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। 3 4 5 6 तो ये हैं। 7 8 9 हो गए पूरे। और कुछ सिक्के हैं 10 11, तो 11 ही हैं। वैसे मैं 9 कन्याएं भी बिठा लेती हूँ, 7 भी बिठा लेती हूँ। 9 मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। 9 कन्या मिल गई तो फिर एक लड़का बिठाना होता है कंजक में, तो फिर उसको भी। और बच्चे कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब 9 नहीं, 9 से डबल ही हो जाते हैं। तो फिर कभी कभी फिर लगता है कि यार 2-3 बच्चे इनको भी दे दो, है ना। तो बस ये रहता है। तो इसमें कल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे सुबह ही लेके रख लिया। और हर बार एक दिन पहले ये रख लो ना तो ठीक रहता है। सुबह सुबह बड़ा वो रहता है कि मिल नहीं पाते। पिछली बार मैं कंजक जीवारी तो पड़ोस की भाभी है, अरे आपके पास में 10-10 के नोट मिलेंगे क्या खुले। मैंने कहा हाँ है। तो वो कह रही तुमने बड़े सारे लेके रख रखे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं ना ये वाली चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में सेट करके रखती हूँ। तो मैंने पहले से ही मेरे पास इतने थे, काफ़ी सारे थे, 20 एक नोट थे। तो फिर मैंने उनको भी दे दिए। तो कह रही चलो अच्छा आपके पास मिल गए। मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने मेडिसिन ली है और इस मेडिसिन के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना होता है। देखो आंखें, मन करता है बस लेट जाओ और सो जाओ। इसमें ऐसा लगता है कोई नशा सा हो। तो उसको लेटने के बाद में बॉडी लेकिन बहुत रिलैक्स हो जाती है नेक्स्ट चीज़ के लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और कल के एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। और 3-4 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, कुछ डाउन चल रही है। तो इसलिए भी मैं शूट वूट पे थोड़ा कम ध्यान दे रही हूँ। और अभी सुबह की बात है, मैं ऐसे कुछ कह रही थी, मैंने कहा मेरा तो ब्लॉग ही नहीं हो पा रहा, कितने दिन से मेरा सही नहीं चल रहा कुछ। तो हस्बैंड कह रहे जितना हो उतना करो, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करो। तो डांट रहे थे। तो आजकल मेरा कुछ ऐसा चल रहा है, 2-3 दिन से मेरी तबीयत डाउन है। मेरी वॉक, मतलब जो मैं वॉक कर रही हूँ उसको भी मैं थोड़ा कम कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा स्लो कर रही हूँ। जो फास्ट करती थी उसमें बहुत स्लो कर रही हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने में अपने शरीर को थका लो वो भी ठीक नहीं रहता है ना।
तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करूँगी और रेस्ट करूँगी और करके प्यारे से ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। जो वेदर है ना, ये आपकी बॉडी पे बहुत असर डालता है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो। जितना बॉडी कह रही है उतना ही करो, ज़बरदस्ती धक्का पेल मत करो त्योहारों के चक्कर में, क्योंकि आने वाले हैं बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स। अभी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स होके चलो, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल, जय माता दी।